नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की जयसिंह नगर विधानसभा सीट की। नमस्कार, मेरा नाम है कमलेश दाहिया। बीएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं बता दूं कि विधानसभा 2023 और 24 के चुनाव होने वाले हैं, उसको हम देखते हुए हम आए हैं शहडोल के विधानसभा जयसिंह नगर में और हम देखेंगे कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या है मुद्दे हमारे मतदाताओं के। जयसिंह नगर विधानसभा का सियासी समीकरण कैसा है, यहां का इतिहास। बीजेपी का गढ़ है यह विधानसभा। क्या कांग्रेस लगा पाएगी सेंध, या बीजेपी बरकरार रखेगी वर्चस्व। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। हर विधानसभा में राजनीतिक पार्टियां लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं। बीजेपी जहां अपनी योजनाओं का बखान कर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के घोटालों और भ्रष्टाचार के मुद्दों के अलावा अपने 15 महीने के कार्यकाल में मिली उपलब्धियों को जनता को बता रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में विंध्य अंचल की एक खास भूमिका रहती है। सत्ता के केंद्र में विंध्य अंचल रहता है और इसी अंचल में आता है शहडोल संभाग। शहडोल एक संभाग होने के साथ साथ एक जिला भी है। दक्षिण पूर्वी रेलवे के बिलासपुर कटनी खंड पर स्थित शहडोल का नाम शहडोल अहिर के नाम पर रखा गया था। शहडोल को राजा विराट की नगरी भी कहा जाता है। ये राज्य के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है, जो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। शहडोल जिले में प्राकृतिक खूबसूरती और खनिज संपदा का भंडार है। खनिज संपदा का भंडार होने के कारण कई छोटी बड़ी कंपनियां यहां मौजूद हैं। शहडोल जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ब्योहरी, जयसिंह नगर और जैतपुर। तीनों ही सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। आदिवासी बहुल होने के कारण शहडोल जिले की राजनीति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। यहाँ की तीनों सीटों पर अनुसूचित जनजाति ही चुनाव में निर्णायक भूमिका में होता है। तीनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आदिवासी मतदाताओं को साधने और अपनी पार्टी के पक्ष में करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज इलाके का दौरा करते हुए नजर आ जाते हैं। विपक्षी पार्टियां आदिवासी अत्याचार, उत्पीड़न, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हो रही हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी पैसा कानून, जनजातीय गौरव दिवस और पीएम संवाद के जरिए आदिवासी मतदाताओं को साध रही है। पीएम मोदी भी यहां दौरा कर चुके हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जयसिंह नगर। एसटी आरक्षित सीट है यह विधानसभा। निर्णायक भूमिका में होते हैं एसटी वर्ग। वैसे तो शहडोल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ की तीनों विधानसभा सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन पहले ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। लेकिन 1.5 दशक से भी ज्यादा समय हो गया है, अभी यह इलाका बीजेपी का गढ़ बन चुका है और यहाँ सेंध लगाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में क्या आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमाल कर पाएगी? क्या बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? क्योंकि यह इलाका विंध्य का अहम इलाका है। यहाँ पर सीधे सीधे खुद शिवराज सिंह चौहान की नजर रहती है। जयसिंह नगर विधानसभा सीट एसटी के लिए सुरक्षित है। शहडोल जिला मुख्यालय जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण जयसिंह नगर सीट हमेशा चर्चित रहती है। सीट पर पिछले 1.5 दशक से बीजेपी का कब्जा है।
जयसिंह नगर में मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो कुल मतदाता यहाँ 2,44,226 हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,24,931 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,19,290 और अन्य मतदाता यहां 5 हैं। शहडोल जिले की जयसिंह नगर विधानसभा सीट पर कुल 2,44,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 1,24,000 से ज्यादा पुरुष तो 1,19,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। वहीं अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ गौड़ समाज के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद बैगा और कोल समाज का नंबर आता है। 45% सामान्य और ओबीसी में सर्वाधिक वैश्य 10% हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर गौड़, बैगा और कोल समाज के लोगों की बहुलता है और विधायक बनाने में इस जाति वाले वोटर्स का बड़ा रोल रहता है। बीजेपी का भले ही ये गढ़ बन गया है, लेकिन निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। आगामी चुनाव में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जयसिंह नगर विधानसभा के सियासी समीकरण की बात करें तो यहां साल 2008 में बीजेपी के सुंदर सिंह ने 48,456 वोटों से जीत हासिल की थी और कांग्रेस के कमला प्रसाद सिंह यहां 36,172 वोटों के साथ हार गए थे और इस बार हार जीत का अंतर मात्र 12,284 वोटों का था। वहीं 2013 में बीजेपी की प्रमिला सिंह ने 74,156 वोट पाए थे, तो कांग्रेस के ध्यान सिंह मार्को 60,193 वोटों के साथ हार गए थे और हार जीत का अंतर इस बार 13,963 वोटों का था। वहीं साल 2018 में बीजेपी के जयसिंह मरावी यहां 84,669 वोटों से जीते थे और कांग्रेस के ध्यान सिंह मार्को 67,402 वोटों के साथ हार गए थे और हार जीत का अंतर इस बार 17,267 वोटों का था। शहडोल जिले की जयसिंह नगर विधानसभा सीट हमेशा चर्चित रहती है, क्योंकि शहडोल जिला मुख्यालय भी इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हर बार काफी रोचक लड़ाई देखने को मिलती है, क्योंकि इस विधानसभा सीट में पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हर बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है। ऐसे में इस बार बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार कांग्रेस इस विधानसभा सीट पर सेंध लगा पाएगी। जयसिंह नगर विधानसभा सीट से वर्तमान में बीजेपी के मजबूत विधायक जयसिंह मरावी का कब्जा है। आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। पिछले 3 चुनाव पर नजर डालें तो 2008 में यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला था। कांग्रेस की ओर से जहां कमला प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे थे, तो बीजेपी ने सुंदर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसमें सुंदर सिंह ने जीत हासिल की थी और जीत हार का अंतर 12,284 वोटों का रहा। इसके बाद साल 2013 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने प्रमिला सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और एक बार फिर बीजेपी की जीत हुई। प्रमिला सिंह ने कांग्रेस के ध्यान सिंह मार्को को चुनाव में हराया था और जीत हार का अंतर 13,963 वोटों का रहा था। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी ने जयसिंह मरावी को चुनावी मैदान में उतारा, जिन्हें कुल 84,669 वोट मिले, तो कांग्रेस के ध्यान सिंह मार्को को 67,402 वोट मिले थे। मौजूदा विधायक जयसिंह मरावी ने कांग्रेस के ध्यान सिंह मार्को को 17,267 वोटों से हराया था। जो भाजपा के खिलाफ माहौल है, पिछला भी हम चुनाव जो था, हम जैतपुर विधानसभा जो है बहुत थोड़े से अंतर से 4,000 वोटों से हारे थे और कुछ जगह पे हमारी कमियां थी हमारे संगठन की, या हम पहुंच नहीं पाए थे। उन कमियों को हम दूर करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के लोग आम जन के पास पहुंचेंगे, अपनी लोगों की, हमारे कांग्रेस के पक्ष की बात बताएंगे और भाजपा ने इन 18.5 वर्षों में क्या क्या किया है, जनता कितना त्रस्त है, चाहे महंगाई हो, चाहे अन्य युवाओं की
रोजगार की समस्या हो और भी अन्य किसानों की समस्याएं हों, सारी चीज़ें ले के हम जाएंगे जनता के बीच में और अपने कांग्रेस के पक्ष की बात रखेंगे। चूँकि पुराना चुनाव जिसकी बात आप हमसे कर रहे हैं, आज कांग्रेस के पक्ष का वातावरण है, बीजेपी के खिलाफ का माहौल है। सारी चीज़ों बहुत थोड़े थोड़े अंतर से, व्यवहारी भर हम एक बड़े अंतराल से हारे थे, लेकिन अगर हम जयसिंह नगर विधानसभा हो, जैतपुर विधानसभा हो, इसमें अगर हमारा संगठन अच्छे से कार्य कर लेता है तो हमारी ये दोनों सीटें निश्चित ही हम जीतेंगे। क्या है स्थानीय मुद्दे? विकास की कमी, रोजगार की समस्या, पलायन बना बड़ा मुद्दा। जयसिंह नगर विधानसभा में ही शहडोल शहर आता है और शहडोल मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी अहम भूमिका में रहता है। उसके बावजूद भी यहाँ कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर यहाँ की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसमें मुख्य समस्या है यहाँ के विकास और रोजगार की। यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के लिए दूर दराज के महानगरों में जाना पड़ता है। छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों पर नजर डालें तो वह भी इस बार के चुनाव में बड़ा असर छोड़ते हैं। संतुष्ट है। हमारे विधायक जयसिंह मरावी जी हैं, बहुत ही अच्छे साधारण नेक इंसान हैं, हर मदद हर लोगों के लिए खड़े रहते हैं। ये सरकार बहुत ही अच्छा है, भाजपा सरकार। माननीय शिवराज सिंह चौहान सीएम बहुत अच्छे हैं, जो हर लाभ देने के लिए वो रहते हैं। ये तो अच्छा है, सरकार 90% तक अच्छी है, 10% कुछ शेष बचा है, जिसे मैं चाहूँगा कि सरकार जो है कि इसको पूरा करे और किसानों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन वो अपने क्षेत्र में पूर्ण रूपेण दौड़ा नहीं कर पाते हैं, इसका क्षोभ जरूर है। लोगों के पास उनको जाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं, उन परेशानियों को उनको दूर करना चाहिए। जयसिंह नगर विधानसभा सीट की बात करें तो आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासी सीट है और यहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है कि जिसे देखकर एक बड़ा वोटर्स का तबका उधर झुक जाए। देखा जाए तो इस सीट पर पार्टी को देखकर वोटिंग होती है और पार्टी के कामकाज को देखने के बाद ही लोग अपना वोट करते हैं। स्थानीय मुद्दों पर भी वोटिंग होती है और वोटर्स ये तय करते हैं कि वह किधर जाएंगे, बीजेपी या फिर कांग्रेस। गौरतलब है कि शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा सीट पर भले ही भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से जीतती आ रही है, ये क्षेत्र बीजेपी का गढ़ बन चुका है, लेकिन इस बार हवा कुछ और ही है। पंचायत चुनाव और निकाय के चुनाव में ये देखने को भी मिला है कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई है। जिस तरह की हवा इस बार अभी चल रही है और वर्तमान विधायकों को लेकर आम लोगों में जिस तरह का असंतोष है, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर जिस तरह से जनता परेशान है, जिम्मेदारों से रुष्ट है, उसे देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद की जा रही है। जी मैं बता दूं कि मैं गांधी चौक पे खड़ा हूं। जयसिंह नगर विधानसभा का शहडोल जिला है ये, और मैं बता दूं कि ये गोमती है जहां पे लोग चाय का आनंद ले रहे हैं और उसी आनंद के थ्रू वो विधानसभा चुनाव का जो चर्चा है वो करते जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि सभी लोग हमारे सहपाठी खड़े हैं और मैं इनके पास जाऊंगा और पूछूंगा कि जो अभी विधानसभा के विधायक हैं जयसिंह नगर के, वो कैसे हैं, उनका जो उन्होंने काम कराया है वो संतुष्टता पूर्वक है या अभी भी उसमें कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है। तो हमारे साथ है पीयूष जी, आप बताइए कि इस बार का चुनाव कैसा है। देखिए सर्वप्रथम तो मैं बतला दूं कि आप विधायक जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो नो डाउट हमारे जो विधायक जी हैं बेहद ही सरल, सहज और बहुत ही मिलनसार है। लेकिन ये बात भी तय है कि उनके ऊपर सुनी नहीं जाती है, उपेक्षाओं पे उपेक्षा उनकी की जाती है। अभी विधानसभा का चुनाव आया हुआ है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक बार राष्ट्रपति आ चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं और मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ आते रहते हैं। मतलब ये उन्हें मालूम है कि जो हमारा विंध्य क्षेत्र रहा है, जो कभी पहले विंध्य प्रदेश था, यहाँ से ही भाजपा सरकार वहाँ बैठी हुई है, लेकिन हमेशा उपेक्षा होती है। आज
हमारी एक सड़क थी जो सिटी होटल त्रिदेव के सामने थी, पिछले 15 सालों से वो नहीं बनी। जैसे ही हमारे शिवराज मामा जी आते हैं, उसको सुबह से लेकर शाम तक थूक लपेट करके उसको बना दिया जाता है। तो इस तरह अगर छल का चुनाव होगा तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। हालांकि मैं भाजपा से हूं, मैं चाहूंगा कि मामा जी पुनः आए, दोबारा आए, लेकिन छल का काम ना हो, हमारे नेताओं का वो साथ दें और शहडोल का विकास करें, यही मुद्दा हो। देखिए, आप देख रहे हैं कि मामा जी का विरोध है, हम पार्टी के होके भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन दबी आंखों से। विरोध और नहीं मैं है, बता रहा हूँ, अपेक्षाएं ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल अपेक्षाएं ज्यादा है। जो रोड की आप चर्चा कर रहे हैं, वो पूरे शहर की हालत ऐसी ही है। पूरे शहर की हालत ऐसी ही है, कभी भी यहाँ विकास के नाम पर पे कोई बजट आता नहीं है। अभी हमारा शहडोल से रीवा का जो हाल है, यहाँ 4 वे लेन आनी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें बात कंफर्म है कि नहीं, लेकिन पता लगा कि कलेक्टर मैडम ने या किसी ने लिख करके उसमें बतला दिया कि यहाँ पास में ट्रैफिक ही नहीं है, यहाँ 4 वे लेन ना दी जाए। ये दोबारा हमारे साथ में छल हुआ। तो जनता पढ़ी लिखी है, जनता जान रही है, मैं यही बोलना चाहूँगा। अब हमारे साथ और भी कई सहपाठियाँ हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर सरकार चेंज होती है तो क्या नया चेहरा देखना चाहेंगे कि वही घिसा पिटा विधायक हो, वही भाजपा हो, जो बात कर रहे हैं लोग? जी, मेरा नाम रमेश कुमार विश्वकर्मा है, मैं यहीं शहडोल का हूँ। जहाँ तक हमने देखा है अपने जीवन काल में, यहाँ मात्र 2 नेता आए हैं, एक कृपाल सिंह, दूसरे दलवीर सिंह। उसके बाद जितने भी नेता रहे, ये किसी काम के नहीं। लोग कहते हैं ये लीपने लायक भी नहीं है। और रह गई शिवराज सिंह की और पार्टी भाजपा की, तो इसने छल और दंभ से ही राज करना शुरू किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं होगा तो ये मुद्दा उठा दो, ये मुद्दा नहीं है तो ये मुद्दा उठा दो। जितने नौजवान हैं उनको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। उनको फॉर्म भरने के लिए और नौकरी के लिए, आवेदन के लिए, दिखावे के लिए भर उनको बताया जाता है, नहीं तो उनको नारे लगवाने के लिए रखा जाता है। बताइए, जिस देश की जनता इस तरह से रहेगी और जिस देश के नेता इस तरह से होंगे और जिस देश की पार्टियां इस तरह से काम करेंगी तो कैसे होंगे? 15 साल से हम देख रहे हैं, अब क्या उनसे अपेक्षा करें? तो हम चाहते हैं कि पार्टी बदले, दूसरे नए व्यक्ति आए जो काम करने में अपने आप को उत्साह होते हैं। नहीं, ऐसे नेताओं को मैं संदेश देता हूँ कि जो काम न कर सके, जनता की सेवा न कर सके, वो चुनाव ही मत लड़ें। और जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसे खराब लोगों को आप बिल्कुल वोट मत दीजिए। पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति इंसान को दीजिए वोट, पार्टी को आप पट लौट दीजिए। जिसको आप जिस मुद्दे पर वोट देंगे वही मुद्दा आपको लौट के मिलेगा। हालांकि बीजेपी जयसिंह नगर में अपनी सरकार में हुए विकास कार्य की बात कर रही है। बीजेपी का कहना है कि उनके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कों का जाल बिछा दिया है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की बातों से सरोकार नहीं रखती। आप देखिए, दिलीप बिल्डकॉन जो कॉन्ट्रैक्टर था और जो मेन बाईपास, अभी नया बाईपास शहडोल का बना, तो ये एक विकास ही है ना, जिसमें 2000-2500 करोड़ का सड़क बना, तो वो भाजपा कार्यकाल में ही बना। और नहीं तो आपने आज से अगर 20 साल पुराना अगर आप इतिहास में, दिग्विजय सिंह कौन थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस ज़माने में कोई मलेशिया की रोड बनने आई थी, तो उस समय सुनने में आया था कि कितने करोड़ों का घूस मांगा जा रहा और कांग्रेस के कार्यकाल में वो सड़क बन नहीं पा रही थी। और रीवा का सड़क आपको याद होगा, बचपन में हम आप दोनों गए उस सड़क पे, मगर उस सड़क में रोड नहीं, गड्ढे ज़्यादा थे और रीवा पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे। प्रधानमंत्री सड़क की योजना आपने देखा होगा कि अटल जी की ये सोच थी कि आज गांव-गांव प्रधानमंत्री सड़क। बहुत सारे पत्रकार भाई भी ग्राम पंचायतों से आते हैं जो बताते हैं कि नहीं यार, उस ज़माने में हम लोग जब आते थे तो सड़क ही नहीं था, सड़कों की जाल बिछा दी गई। देखिए, ये तो पार्टी का विचार है और हमारे तीनों विधायक अभी अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी वरिष्ठ जो तय करेंगे हम उनके साथ उनके निर्णय पे हैं। और हम लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सभी कार्यकर्ता हैं और हम लोगों का काम ही है कि कार्य को करना जो ऊपर से आदेश मिल गया और जो पार्टी का आदेश मिल गया। ये योजनाएं आज जब चुनाव आया, 4 दिन चुनाव बचे हैं, तभी इन लाडली बहनों का ध्यान आया
क्या जो उन्हें जो पैसा देना है हमें आम लोगों के जीवन में आज उन्हें याद आ रहा कि आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, बाजार की स्थिति को सही करने के लिए आम जनों के पास पैसा भेजना जरूरी है। आज ये ऐसा क्यों, ये चीज़ें पहले क्यों नहीं की गई? ये सब चीज़ निर्णय पहले लेना था, लेकिन इसको जनता भी समझ रही है, हम सब समझ रहे हैं कि ये क्यों दिया जा रहा है। सिर्फ चुनाव के कारण इन सब चीज़ों का बंटवारा किया जा रहा है आम जनों में। जयसिंह नगर के विधायक जयसिंह मरावी का कहना है कि उनकी विधानसभा में उन्होंने विकास के सारे काम किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही उनके क्षेत्र का विकास हुआ है। नाले नालियों के निर्माण से लेकर सड़कों तक का निर्माण जयसिंह नगर में हुआ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी गरीबों के लिए उन्होंने अनेकों योजनाएं संचालित है और आज धारा पर वो ज़मीन में वो दिख भी रहे हैं। अभी नई योजना उन्होंने लागू की है, लाडली बहना योजना। उसमें आज हमारे शहडोल ज़िले में 1,87,000 उन बहनों के खाते में 1,000 रुपया अभी अगले महीने से 1,250 रुपया उनके खाते में जाएगा। अभी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो टॉपर किए हैं बिटिया, उनको लैपटॉप खरीदने की, और जो टॉप और किए हैं उनको स्कूटी देने की योजना जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। और ऐसे अनेकों काम हमारे शहडोल ज़िले में भी चल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज हमारी बहनें, हमारे किसान खुश हैं। जयसिंह नगर विधानसभा सीट भले ही बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं होंगे। यहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब पिछले कई बार से जीतती आ रही पार्टी और उनके विधायकों के काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जयसिंह नगर विधानसभा सीट में संभागीय मुख्यालय भी आता है, लेकिन आज भी यहाँ से रोजगार के लिए काफी संख्या में मजदूरों को देश भर के अलग अलग जगहों पर रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। अब देखना होगा कि 2023 का रण जयसिंह नगर विधानसभा में किस पार्टी के लिए विजयी साबित होगा। शहडोल से पीएसटीवी के लिए कमलेश दाहिया की रिपोर्ट।